अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम आपके यूनिट नंबर 2 और आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 24। उस पे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। दो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो कम्प्लेक्स रूट होते हैं, जब एक का स्क्वायर लिया जाए तो वो हमारे पास दूसरा आ जाता है और दूसरे का स्क्वायर लें तो पहला आ जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि तीनों जो रूट्स हैं, कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी और वन जो है, उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो वन के इक्वल आता है। आज हम सी यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। वो कहता है प्रूव दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखें कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास एक हुआ 1, कल मैंने आपको बताया था, और कम्प्लेक्स रूट में से एक को ओमेगा और दूसरे को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब अगर आप इन तीनों का, कल हमने पढ़ा था, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा क्यूब के, और दैट इज़ इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव किया था। अब हम ऐसा करते हैं, रेसिप्रोकल प्रूव करने के लिए आप ये करें कि आप ओमेगा क्यूब को क्या लिखोगे, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। अब आप ऐसा करें कि अगर ओमेगा को इधर रहने दें तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओमेगा को हमने इधर ही रहने दिया और ओमेगा स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दें तो ओमेगा जाके उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। के जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं यूनिटी के, वो एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे ओमेगा है तो वो इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, और अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करेंगे वो इक्वल होगा 1 ओवर ओमेगा के। ठीक हो गया जी, ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमने सी, प्रॉपर्टी सी जो आपके बुक के पेज नंबर 24 पे है, उसको डिस्कस किया है। अब हम प्रॉपर्टी डी डिस्कस करते हैं। वो कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। तो ये बी वाली प्रॉपर्टी और ये जो डी प्रॉपर्टी हम हैं तो चारों इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि ये ओमेगा जो है और ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली हमने कम्प्लेक्स रूट जो हैं उनको इसमें कन्वर्ट किया है। तो पहले हमने जो है ना 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके प्रूव किया था कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इन तीनों रूट्स का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है। तो अब देखें कि प्रूफ में द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, वापस हम उनको असल फॉर्म में लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, ये मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि आपके पास कम्प्लेक्स रूट जो हैं वो उसमें आपके पास -3, अंडर रूट -3 है। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है, और 1 है। ये 3 रूट हमने प्रूव किए थे। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनमें से ये जो एक है इसको अगर हम ओमेगा और दूसरे को क्या कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। तो अब देखें कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने जिसको ओमेगा सपोज किया हुआ है, ओमेगा की जगह उसको पुट करेंगे, और जिसे ओमेगा स्क्वायर सपोज किया हुआ है उस ओमेगा स्क्वायर की जगह उसको पुट करेंगे। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। अब देखें कि इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, और 1 का डिनोमिनेटर 1 ही है। 1 और 2 का एलसीएम क्या आया, 2। तो 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम गया, 2 1 ज़ा 2 आपके पास आ जाएगा। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये पूरा ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखें ये 2 जो है ना, इस 2
को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, 1 आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का साइन है तो अंदर के साइंस को चेंज नहीं करेगा, ये दोनों टर्म ऐसे ही आ जाएंगी। ठीक हो गया। मैं रिपीट करती हूँ कि 2 हमने इनका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और 1 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 ही है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आया। 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम गया और 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। अब देखें कि ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है। अब देखें कि -1 कितना बना, -2 बना, और ये 2 ऐसे ही लिखा रहा है, तो 2 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, यानी 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो सो ये प्रूव हो गया कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी जो आपके पास रूट्स हैं किसके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हैं, उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हो गई मुकम्मल। ठीक है। कि पहले में हमने क्या पढ़ा था कि जो कम्प्लेक्स रूट होते हैं, अगर एक कम्प्लेक्स रूट जो है वो हम कंसिडर करें, जैसे सपोज़ आपने ये रूट कंसिडर किया तो इसका स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर लेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। सेकंड में हमने ये प्रूव किया कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है, 1। तीसरी चीज़ हमने प्रूव की कि एक कम्प्लेक्स रूट का रेसिप्रोकल दूसरा और दूसरे का पहला होता है। और चौथी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि अगर हम इन तीनों का सम ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो ये हमें एक्सरसाइजेज अगली जो हैं उनमें हेल्प आउट करेगा, तो सो आपने इन्हें माइंड में रखना है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि एक्सरसाइज आपकी जो 2.2 है उसका पहला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर देती हूँ। तवज्जो से देखिए, आपके पास है यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 और पेज नंबर है 25। इस पे लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 और 64, यानी कि 4 पार्ट हैं सॉल्व करने हैं, 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट मैं आपको अभी सॉल्व करके दे रही हूँ। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। ये सेम ऐसे ही है जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्टार्ट किया था, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या है, -1। इसका आपने क्यूब रूट ले लिया, फिर आपने क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों साइड टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का आपने क्यूब लिया, तो यहाँ पे क्यूब आ गया और क्यूब रूट कैंसिल होके -1 आ जाएगा। ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, क्या, a³ + b³, तो ये आ जाएगा a + b और a² - ab और +b², ये चीज़ आ जाएगी। तो 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए। पहला फैक्टर आपके पास ये बना x + 1, इसे इक्वल लें 0 के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, x² - x + 1 = 0, ये फैक्टर है, ये कभी भी जो है ना फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता, तो आप इसे किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। a आपके पास 1, b -1 और c 1, a b c की वैल्यू पुट करें, यानी ये b आपके पास हो जाएगा, ये b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब देखें कि माइनस और माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -4 और डिवाइडेड बाय 2, तो 4 में से 1 निकाले -3। अब और से देखें, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे ऐसे। अब देखें कि एक रूट आपके पास ये पॉजिटिव हो गया और ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी याद हो तो 1 के साथ यहाँ पे भी माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है। तो अगर माइनस होता तो ये ओमेगा के इक्वल होता, लेकिन माइनस नहीं है, इस पूरी टर्म को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ये माइनस ओमेगा है और ये आपके पास -ओमेगा² है। मैं रिपीट करती हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस होता तो ये सिंपल ओमेगा और ये ओमेगा² के इक्वल होता,
लेकिन आपके पास क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो उस वजह से ये माइनस ओमेगा और ये आपके पास माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अगले पार्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।